जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, क्या आप हनुमान जी की शक्तियों को महसूस करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन से सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज मैं श्री तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान जी के 3 महत्वपूर्ण पाठ के बारे में बताने वाली हूँ। जो पहला है श्री हनुमान चालीसा, दूसरा है हनुमान बाहुक और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है बजरंग बाण। ये तीनों जो हमारे लाइफ के अलग अलग ही प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हैं, बट इन तीनों का जो पाठ करने के जो नियम है वो अलग अलग हैं। जिसको नियम के अनुसार हमें करना है तभी बजरंगबली तक हमारी जो प्रार्थना है वो पहुँचेगी और कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति को वो नष्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान चालीसा के बारे में। तो हनुमान चालीसा के अंत में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जो शतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जैसे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आए दिन रोज़ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई कष्ट होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक संकल्प लेना है। हनुमान जी से बोलना है कि हे हनुमान जी, मुझे ये टेंशन है, ये स्ट्रेस है और ये भी प्रॉब्लम्स है, दुख है। तो आपको बताना है और आपको बोलना है कि मैं इन सब को दूर करने के लिए आपके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। उसके बाद मंगलवार से या फिर शनिवार से आप शाम के 7 बजे के बाद इसको कर सकते हैं। कई लोग ये भी नहीं जानते कि सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक जो हनुमान जी है वो श्री राम के कार्य में बिज़ी रहते हैं। उनके कार्य को पूरा करने में अपना जो भक्ति धर्म है वो निभाते रहते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी पाठ करते हो तो शाम के 7 बजे के बाद करिए तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद शाम को हमें नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और लाल वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद हमें लाल आसन बिछाकर हनुमान जी की एक छोटा सा विग्रह या फिर हनुमान जी की कोई मूर्ति लेनी है और एक राम दरबार की फ़ोटो लेनी है। पहले राम दरबार की फ़ोटो लगानी है, उसके सामने हमें बजरंगबली की जो फ़ोटो है उसको रख देनी है और वहाँ पे एक दिया प्रज्वलित करना है, भोग लगा देना है और वहीं पे एक तांबे के कलश में आपने 1 लोटा पानी भरकर रख देना है और उसके बाद हमने श्री राम की जाप करना है या फिर श्री राम के नाम का माला करना है। राम राम राम, इस तरह से आप राम का नाम का जाप कर सकते हैं या माला कर सकते हैं। उसके बाद राम नाम का जाप करने के बाद आपने राम जी को प्रणाम करके, हनुमान जी को प्रणाम करके उसके बाद आपने हनुमान चालीसा को शुरू करना है। उसके बाद अगर आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ कंप्लीट कर रहे हैं और इसको लगातार करने वाले हैं, तो कई लोगों को ये भी मन में रहता है कि इसके बीच में अगर वॉशरूम लगता है तो क्या करें, अगर पानी पीना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि इस जो हनुमान चालीसा का पाठ है, ये जो संकल्प का पाठ है, उसको पूरा करने में कम से कम 5 से 7 घंटे लग जाते हैं। वो कभी-कभी आपकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो इससे ज़्यादा भी घंटे लग सकते हैं, आधा 1 घंटा ज़्यादा लग सकता है। तो मेरे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ ये अनुभव हुआ है कि जब आप हनुमान जी का इस हनुमान चालीसा का ये पाठ करते हो 100 एक साथ, तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा गर्मी का फ़ील होने लगता है और ऐसा पसीना आने लगता है, ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। इसके पीछे मान्यता ये है कि जब हम इस तरह से मन लगाकर अपना हनुमान जी का पाठ कर रहे होते हैं तो स्वयं हनुमान जी भी इसे सुनने के लिए वहाँ पे आते हैं और जब वो खुद वहाँ पे उपस्थित होते हैं तो वहाँ का जो पावर है, वहाँ का जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप 100 पाठ कर लेंगे तो आपके मन में जो अनुभूति होगी वो अद्भुत होगी, जो कभी आपने इससे पहले जीवन में कभी महसूस नहीं की होगी। और आप जब वहाँ पाठ से उठेंगे तब आपकी जो आधी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा और धीरे-धीरे हनुमान जी सब कुछ अच्छा कर देंगे। तो ये बात हो गई हनुमान चालीसा की। इस तरह विधि और नियम से अगर हनुमान जी की पूजा अर्चना हम करते हैं तो हनुमान जी ज़रूर सुनते हैं। अब दूसरा पाठ है हनुमान बाहुक का। पहले मैं ये बता देती हूँ कि दूसरा पाठ जो है वो है हनुमान बाहुक का, उसकी जो रचना है वो कैसे हुई थी। तो अगर हनुमान बाहुक का पाठ आप करते हो तो आपके शरीर के जो भी रोग है, कष्ट है, वो सारे
दूर हो जाते हैं। अगर कोई आपके घर में बीमार है जो हनुमान बाहु का पाठ नहीं कर सकता, तो आप उनके लिए भी ये हनुमान बाहु का पाठ का संकल्प ले सकते हैं। पूजा की विधि वही है, वो राम दरबार की फ़ोटो रखनी है, हनुमान जी को रखना है और आपने संकल्प लेना है। अगर किसी और के लिए ले रहे हो तो उनका नाम लेकर बोलना है कि मैं उनके लिए संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। और अगर आपने अपने लिए रखना है तो वहाँ पे आपने अपना नाम बोलना है। और तीसरा जो और अंतिम पाठ जो है वो है बजरंग बाण। तो दोस्तों बजरंग बाण जो है कई लोग जो है रोज़ पाठ करते हैं, लेकिन जैसे जो बजरंग बाण है उसका पाठ रोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो इसको बार-बार इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें हनुमान जी को बार-बार श्री राम की कसम दी गई हुई है। इसीलिए ये पाठ कुछ ही परिस्थितियों में करनी चाहिए, जैसे कि आप पे अगर जान पे बनाई है या फिर आप पर या आपके घर पर या फिर आपके किसी अपनों पर भूत प्रेत का साया है, किसी प्रकार की मतलब जो बुरी आत्मा है आपका पीछा कर रही हैं, तो भी आप ये बजरंग बाण का पाठ ज़रूर कर सकते हो। तो ये इसी के लिए बनाया गया है, लेकिन इस पाठ का प्रयोग रोज़ ना करें। ऐसी ही कुछ परिस्थितियाँ आ जाए तब आप इस पाठ को कर सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि चारों तरफ से कोई अब रास्ता नहीं दिख रहा और आप घोर संकट से घिर चुके हैं, तब ये पाठ आप ज़रूर करें। और इसको करने के लिए आप 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन का संकल्प लेकर पूजा के नियम और विधि वही रहेंगे। आपको उसी तरह से संकल्प लेना है। जिसके लिए भी कर रहे हो उनका नाम या गोत्र बोलना है। अगर आपने खुद के लिए करना है तो आपने अपना नाम या गोत्र बोलना है। कई लोगों को गोत्र में कन्फ्यूज़न होता है, तो अगर गोत्र नहीं पता तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो, या फिर आप अपना जो टाइटल है नाम का वो भी बोल सकते हैं और अपना स्थान, अपना जगह, आपको जो प्रॉब्लम है वो बोलें और फिर संकल्प को स्टार्ट करें। जिस तरह से हनुमान चालीसा का संकल्प होता है या फिर हनुमान बाहु का संकल्प होता है, उसी तरह से आपने जो बजरंग बाण होता है उसका भी आप संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों कभी भी आप अगर कोई भी पाठ करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तो हमेशा पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ लेनी चाहिए। कभी भी आप मन में ये नहीं आने दें कि शायद ये संकल्प से मुझे कुछ हासिल होगा कि नहीं। इस तरह से संशय आप अपने मन में बिल्कुल नहीं आने दें। आप पूरी विश्वास के रख कर करें कि ज़रूर पूरा होगा, भगवान सब कुछ सही करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। तो देखिएगा आपको खुद ब खुद इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण पाठ जो है हनुमान जी के उसके बारे में बताया। तो दोस्तों हमारे सनातन धर्म में हर दुख का, हर कष्ट का निवारण ज़रूर है। बस यही है कि हमें बहुत सारी बातें हैं जिसका हमें अज्ञानतापूर्वक ज्ञान नहीं है और उसका हम जो लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि बहुत लोगों को अज्ञानतापूर्वक ये पता ही नहीं है कि संकल्प कैसे लेते हैं और हनुमान जी की कौन-सी पाठ को कब और कैसे शुरू करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको इस पाठ को करने की ज़रूरत है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे और जिससे उनको हनुमान जी के इन पाठों के बारे में पता चले और उनकी जो समस्याएँ हैं, उनके कष्ट हैं, उनका निवारण उन्हें मिल सके। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।